हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कॉपी लिखते समय किन गलतियों का नहीं करना चाहिए। देखिए, लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है भाई साहब, लेकिन मुझे नंबर क्यों नहीं मिला, कंप्लेन करते हैं। लेकिन लिखने का तरीका सही होगा तभी तो आपको नंबर देगा। एक एग्जांपल पे आपने अगर नंबर पता ही नहीं किया, आपने सिर्फ आंसर लिख दिया, आप अच्छे तरीके से सेक्शन मेंशन नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से लिखते नहीं है, तो एग्जामिनर कहाँ से नंबर देगा आपको। इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ कि किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। बाकी फिर आपको बताऊंगा कि किन को लिखना चाहिए और किन गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए। इन गलतियों की वजह से आप बहुत ही अच्छा लिखा, आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इन गलतियों की वजह से आपको मार्क 0 मिलता है। अब दूसरी बात देखो, एग्जाम में लिखने में ये भी चीज होता है कि आपने सुना होगा या लोग कहते हैं कि भाई उसमें कॉपी भर के आओ ना, वो जमाना गया कि कॉपी से भर के आ गए आपको नंबर मिल जाता। नहीं, अब क्या है, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड उसी क्वेश्चन से अगर आप लिखते हैं तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले ज्यादातर हमें जो कॉपियां देखने को मिलता है, गलतियां क्या, देखो इसमें ये भी मैं बताऊंगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, उसके वजह से उनका नंबर कम आता है। इंग्लिश मीडियम के भी बारे में बताऊंगा कि लोग देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा राइटिंग खराब है इसलिए नंबर नहीं मिलता। नहीं नहीं, राइटिंग खराब भी हो लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से कर दे तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाता है। एग्जामिनर सिर्फ ये चेक करता है आपको कि बच्चे को नॉलेज कितना है। अगर सही नॉलेज है तो उसको मार्क देने में कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए हम लोग देखते हैं कि किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, तो हमारे साथ बने रहिए। पहला आता है राइट एज सेक्शन। व्हाट डू यू मीन द राइट एज सेक्शन? जैसे कि आपके पास कॉपी आता है और क्वेश्चन आता है, तो आपने देखा होगा कि हर तरह के, जैसे यहाँ पे एक तरह का सेक्शन ए लिखा हुआ, सेक्शन ए में अगर मान लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन से साथ में लिखा रहता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन इससे 2 नंबर का यहाँ लिखा रहेगा, 10 क्वेश्चन है। तो आपको फिर अगर दे देते हैं, थोड़ा देर के बाद क्या कहता है, सेक्शन बी लिख देता है, सेक्शन बी, और आपको यहाँ पे लाते हैं 5 नंबर का, यहाँ 3 इंटू कर देता है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, मान लीजिए कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन करा, बी करा, और फिर सेक्शन ए के अंदर ही वहां पे क्या कर देता है, आपको डी या 4 या 5 वहां पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, इसका सेक्शन बी का। अब एग्जामिनर का कहाँ से पता चलेगा कि सेक्शन ए का है या सेक्शन बी है? तो इस चीज का सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले आप किस तरह से कॉपी पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप सबसे पहले मेंशन करेंगे यहाँ पे लिखने के समय, सेक्शन यहाँ पे मेंशन जरूर करना। मान लीजिए सेक्शन ए पे आप करते हैं, सेक्शन ए का मान लीजिए 1 क्वेश्चन करा, 3 क्वेश्चन करा, 4 क्वेश्चन करा, लेकिन इसके आगे आपको आता नहीं है। आपको देख रहे हैं कि सेक्शन बी में बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सेक्शन बी, तो आपको यहाँ पे ऊपर में मेंशन करके अंडरलाइन जरूर कर देना है कि कौन से सेक्शन का आप आंसर दे रहे हैं, क्योंकि सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। जैसे कि आप सेक्शन बी का सेक्शन 2 नंबर लिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर वहां पे लिख देना कि सेक्शन बी का हम 2 नंबर वहां पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, सेक्शन में एक चीज बच्चे क्या करते हैं, इसका 2 क्वेश्चन लिख दिया, फिर इसका 1 क्वेश्चन लिख दिया, फिर सेक्शन ए लिख देता। इस तरह से कॉपी मत लिखना। आप कोशिश करो कि सबसे पहले कि कौन से सेक्शन का सबसे ज्यादा आपको आता है। आप अगर सही तरीका तो यही होता कि पहले आप सेक्शन ए या बी या सी, जिस सेक्शन का सारे क्वेश्चन आता है उस सेक्शन को पहले करो, उसके बाद ही आपको दूसरे सेक्शन में करना। क्योंकि देखो, कभी ए लिख दिया, कभी बी लिख दिया, कभी सी लिख दिया, मतलब एग्जामिनर भी कंफ्यूजन होने लगता है, उस तरह से भी आपको मार्किंग करता है। अगर सेक्शन को जब भी आप ये करो तो अंडरलाइन करके एकदम देखना चाहिए कि हाँ कौन से सेक्शन को आपने टच किया और कौन से सेक्शन से आपने नंबर लिखा। आई होप समझ गए होंगे। कोशिश करना कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3 पहले इस तरह से लिखना। सेक्शन किसी को भी उठा सकते हो, सेक्शन सी को भी उठा सकते हो, किसी बच्चे को लॉन्ग आंसर आता है। मैक्सिमम देखा गया है तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन को ही शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो कोशिश करो कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर दो, उसके बाद ही आप शॉर्ट क्वेश्चन के तरफ जाओ। यानी एक क्वेश्चन करके नहीं करना है, यानी सेक्शन वाइज आपको करोगे तो ज्यादा अच्छा मिलता है नंबर। चलिए दूसरा देखते हैं क्या मिस्टेक होता है। दूसरा आता मेंशन क्वेश्चन नंबर विद सेक्शन। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे ये गलती देखा गया है, वो क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखते। उन्होंने क्या करा है कि देखो, सेक्शन तो मान लो लिख देते हैं, कभी कभी सेक्शन मान लो वहां पे लिख दिए कि सेक्शन ए, मान लो कि यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन सी,
लेकिन वो क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखते कि 2 नंबर है या 3 नंबर है। इस तरह की गलतियां नहीं करना। पहले आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहला आपको सेक्शन लिखना है कि कौन सा सेक्शन को आप कर दें। पहले ऊपर यहाँ पे बीच में मेंशन करेंगे सेक्शन, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर या फिर 2 नंबर करके अंडरलाइन करके इस तरह से आपको अंडरलाइनिंग करना है। उसके बाद 1 नंबर करके यहाँ पे आंसर दे देना। जैसे 2 नंबर लिख रहे हो तो यहाँ पे 2 का आंसर लिख देना। इस तरह से आपको क्या करना है, नंबर जरूर मेंशन करना है कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है, ये 2 गलतियां आपको नहीं करना। अब देखते हैं आगे क्या क्या मिस्टेक करता है। इन सब चीजों को जब आप लिखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप कितना गरीब है अमीर है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हो, अच्छे प्रोफेशनल पहन रहे हो तो अच्छा लगता है। सेम टू सेम इसी तरह है कि आप कॉपी को जितना अच्छे तरीके से सजाएंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको मार्क मिलता है। चलिए अब आते हैं सबसे ज्यादा, अगर हम लोग बात करें हिंदी वाले जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं। हिंदी वाले मतलब क्या है, यहाँ पे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, तो इसी को लिख देता है हिंदी में कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, नहीं यहाँ अच्छा फार्मेसी प्रैक्टिस लिखा जाएगा ना। तो मतलब कि जो इंग्लिश है एज इट दिस इज कॉल्ड, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल पे कह लेते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन शेयरिंग ऑफ आइडिया, थॉट्स एंड इमोशन वन पर्सन टू अदर पर्सन। इसी को इंग्लिश में लिख देता है कि कम्युनिकेशन इज, हर्षा इज प्रोसेस। इंग्लिश में नहीं लिखता है, हिंदी में लिख देता नहीं, उसका हिंदी में लिखो कि कम्युनिकेशन एक तरह का प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक इंसान दूसरे इंसान को अपना जो थॉट्स कह लीजिए यानी सोचने की चीज, हाँ इमोशंस जो है, तो इमोशंस हिंदी में नहीं लिखना है, इमोशन इंग्लिश में लिखना है। तो हिंदी वाले ज्यादातर कोशिश करो कि जो वर्ड्स होते हैं जैसे प्रोसेस है तो प्रोसेस को हिंदी में इंग्लिश में लिखो, उसके बाद इसके कहते हैं जैसे कहते को आपको हिंदी में लिखना है। यानी जितना ज्यादा आप हिंदी वाले इंग्लिश वर्ड को यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपको मार्क मिलता है। तो आपको क्या करना है, उसी का इंग्लिश में कन्वर्ट करके नहीं लिखना। प्रोसेस है तो प्रक्रिया लिखना है, प्रोसेस नहीं लिखना है उसका हिंदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्यादा जो क्या होता है हिंदी वाले क्लियर हैंड राइटिंग। अगर हम लोग बात करें जो क्लियर हैंड राइटिंग के बारे में बात करें, वो चीज होता है आप कोशिश करो, भले ही आपका राइटिंग इस तरह से सही तरीके से नहीं हो, लेकिन उसको ना गैपिंग देके यानी कह सकते हो अच्छे तरीके से क्लियर राइटिंग में लिखा करो। ऐसे अगर लिख दोगे कि जैसे कि मान लो कि ये आंसर इस तरह से लिख रहे हो या पैंट ऑफ ऐसे लिख रहे हो तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा, आपको ऐसे काट दिया जाएगा क्योंकि पढ़ाई नहीं जा रहा तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा। आपको क्या करना है, क्लियर हैंड राइटिंग करना है, यानी गंदा भी है तो आपको साफ लिखने की कोशिश करना है। उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि व्हाइट पेपर पे लिखिए। व्हाइट पेपर पे आप लोग लिखोगे तो धीरे धीरे अभी आपके पास टाइम है, उसको देख के आप क्या कर सकते हो, आप अपना हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब लास्ट आता है हमारे पास वे ऑफ प्रेजेंटेशन। वे ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब ये चीज कहते हैं, इसमें क्या है, लोगों को देखो टॉपर और एक पढ़ने वाले बच्चे में बस यही डिफरेंस रहता है कि टॉपर को जो नंबर मिलता है, चीजें दोनों पढ़ने वाले बच्चे ले लेते हैं और एक हम लोग कहते हैं कि टॉपर ले लेते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करता है, कहानी टाइप का डेफिनेशन लिख देता है। जो आप एग्जांपल पे देख लीजिए कि जो टॉपर होता है वो उसका फ्लो चार्ट या उसका जो प्रेजेंटेशन होता है बहुत ही अच्छा होता है। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो मान लेते एक बंदा ले लेते हैं, हम कोई ए बंदा ले लेते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या है, कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है। उन्होंने क्या लिखा, कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने शेयरिंग करता है एक पर्सन, यानी एक पर्सन ले लिया, पर्सन टू अदर पर्सन। क्या शेयरिंग करता है, इमोशंस, आइडिया एंड थॉट्स, ETC कर देते हैं। अब फिर इसके नीचे क्या लिख देता है, इसका डेफिनेशन लिख देता है, इसका डेफिनेशन लिख दिया, ये सेम चीज लिख देता है। और एक दूसरा कोई ले लेते हैं, दूसरा वाला बंदा, उन्होंने क्या करा, सिर्फ ये जो है ना डेफिनेशन लिख देता है, डेफिनेशन लिखता है। देखो दोनों चीजों ने सेम लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने एक चीज देखा कि एग्जामिनर एक बार में झलक में ही देख के पहचान ले, नहीं बच्चे को नॉलेज हो, चीजें सही तरीके से लिखा, उसको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे क्या है, बच्चे को देखा जाए तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से लिखा। आप मुझे एक कमेंट में बताओ कि ऑप्शन ए वाले को नंबर, आप अगर एग्जामिनर होते आप ए नंबर वाले को मतलब एक नंबर वाले को ज्यादा मार्क देते या 2 नंबर वाले को, ये आप मुझे कमेंट में बताना। अभी तक अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो हम लोग
1 मई से क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं जो 31 अगस्त तक आपका चलेगा। उसमें आपको, ये सेकेंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर भी सेम टू सेम इसी तरह आपको 1 मई से स्टार्ट होगा और आपके एग्जाम से पहले पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट खत्म किया जाए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लासेस का मतलब ये चीज कह लीजिए कि रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी रहेगा, जो सिलेबस है उसको कंप्लीटली लाइव क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस ऐसे से पढ़ा दिया, और आपके सिलेबस के अंतर्गत ही पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, मतलब पहले से जो रिकॉर्डेड है अदर टीचर का, उनका पूरा का पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा। ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आप अगर हिंदी इंग्लिश में दोनों में ई पीडीएफ नोट्स मिलता है, और टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको लाइव चैट का ऑप्शन होगा। लाइव चैट का मतलब आप कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप चैट करेंगे, तुरंत आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। बाइलिंगुअल में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के हम लोग पढ़ाएंगे, और मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी आपको पूरा पूरा कराया जाएगा। जिससे देखिए, अब तक आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ के लास्ट, मतलब देखो, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन टॉप पे कौन पहुंच पाता है? जो जी जान लगाता है। यानी कह सकते हैं कि आपको मेहनत करना अब तक नहीं पड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तब सवेरा आप जुड़ सकते हो। हमारे साथ जुड़ के आप अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम अगर आपके है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों का मिस्टेक बिल्कुल ही नहीं करना। इस तरह का अगर मिस्टेक करोगे तो आपको फाइनली जो एग्जामिनर है वो नंबर नहीं देता। और भी बहुत सारी चीज़, आप जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे टिप्स आपको बताया जाता है कि किस तरह का कॉपी लिखना चाहिए जिससे नंबर आपको मिलता है। इन सब चीज़ों को आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर।